मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप वीडियो में आए हैं, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इस बाबा जी को आईना दिखाने जा रहे हैं, संत जी को, गुरु जी को, महाराज जी को आईना दिखाने जा रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वाले को आईना दिखाएंगे। आप इस वीडियो को खूब धड़ल्ले से शेयर कर सकते हैं। हर मुसलमान इस वीडियो को हर तरफ फैला दे। हम मुसलमान जो भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब की रजा के लिए करते हैं, अपने रब की खुशनुदी के लिए करते हैं, न किसी की दिलाजारी, न किसी को तकलीफ देने के लिए। अल्लाह का जो हुक्म हम पर सादिर होता है उसी हुक्म की बजा आवरी करते हैं। किसी को आज की तारीख में इधर से आके अगर किसी को तकलीफ होने लगी है तो उनकी तकलीफ में और इजाफा होते रहे, लेकिन जो हमारा काम है, जो हम करते हैं, करते हुए आ रहे हैं 1400 साल से, सुबह कयामत तक करते रहेंगे। इसमें किसी का इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप मुलाहिजा करें, उसके बाद चंद बातें होंगी। ईद पर कुर्बानी सवाल यह है कि हमने जहां तक इतिहास पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो अब्राहम थे उनको उनके ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था। उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर और मन को कड़ा किया कि प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी परीक्षा का समय है। तो उन्होंने आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा। और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तो सवाल यह है कि आपकी छुरी अपने सबसे प्रिय पर चले, ये तो उदाहरण है। और वो दुम्बा अगर वहां आए छुरी के नीचे तो वो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए। आपका खरीद करके ले जाया गया कैसे स्वीकार हो सकेगा? और अगर आपको दुम्बा प्रिय है, माने सर्वाधिक प्रिय है, तो आप पूरे साल उसको क्यों नहीं रखते हो? बकरीद के समय ही क्यों खरीदते हो? तो ये तो एक बात है, लेकिन वो उनके धर्म का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो तार्किक रूप से हमारे मस्तिष्क में जो बात आती है, वो प्रश्न आता है कि ये कैसी बात है कि जब कहा ईश्वर ने कि सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करो, तो सबसे प्रिय को कुर्बान करना चाहिए, जिसको आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने उसको समर्पित कर दिया। तो उसमें कहां ये बात आई? लेकिन हम इस पे अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका मामला है, उनके मजहब का मामला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे? गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे ही देश में रह रहे हो। हमारे देश मतलब आपका भी देश है, हमारा ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है। तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। कई लोग अब ये कह रहे हैं, भाजपा के लोग हैं, जो कि आप केक स्वरूप केक बनाकर उसको काट। नहीं, केक भी नहीं, खबरदार, ये नहीं हो सकता है। आप मूर्ति को भी अगर ज़िबह करेंगे तो वो भी हमको पीड़ा पहुंचाएगा। आप चित्र को भी अगर फाड़ेंगे वो भी हमको पीड़ा पहुंचाता है। जब प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाता है तो क्यों पुलिस वाले FIR करते हैं पुतला फूंकने वाले के ऊपर? कागज ही तो जलाते हैं, पुआल ही तो थोड़ा सा जलाते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर तो FIR हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो आप कोई भाजपा का नेता ऐसा कैसे कह सकता है कि आप पुतला बना करके ज़िबह कर दीजिए? ये नहीं, ये भी उतना ही गलत है जितना प्रत्यक्ष है। इसलिए सच्चाई ये है कि आपको अपने धर्म के अनुसार जीना चाहिए। आपके धर्म में जितना हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा ही होगा, वहां ये कहा गया है कि जो सबसे प्रिय वस्तु है वो हमको न्यौछावर करिए। आप वो करके दिखाइए। अब वो नहीं कर रहे हैं आप जो है वो बकरा ला के रख दे रहे हैं। अब बकरा जो ला करके आप रख रहे हैं वो आप रख रहे हैं, और वहां जिस कहानी से आपको ये प्रेरणा मिली है कि हम बकरीद के दिन कुर्बानी देंगे, उस कहानी में ये नहीं है। उस कहानी में है कि वहां पर ईश्वर ने ला के रख दिया वो। तो आप अपनी कुर्बानी देने के लिए चलें और ईश्वर वहां पे ला के जो रख दे वो तो मंजूर है, वो तो चमत्कार है, वो तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन हम खरीद के ले जाएंगे और काट देंगे, ये कहाँ का नियम है? तो ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो फिलहाल हमारा इतना ही कहना, देखिए भारत देश में बकरा हो, चाहे भेड़ा हो, चाहे ऊंट हो, चाहे कोई भी पशु हो,
धार्मिक कारण से काटा नहीं जा सकता। ये जो धार्मिक कारण से ये लोग कह रहे हैं ना हम कुर्बानी देंगे, भारत के कानून के विरुद्ध है और भारत की सरकार की असफलता है ये कि भारत की सरकार इसको नहीं रोक सकती है। हमारे यहाँ भी वीडियो आपने देखी, ये संत जी, गुरु जी, महाराज जी अब तक काफी मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे, हर बात पर अपनी राय रख रहे थे, लेकिन पॉपुलर नहीं हो रहे थे, फेमस नहीं हो रहे थे। बस इन्होंने भी चाहा, सोचा कि बहुत सारे लोग इस धर्म को लेकर कामयाब हो जाते हैं, जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं, हम भी सोचे कि हम भी और कामयाब हो जाए। तो इस तरह की अनर्गल बातें, इस तरह की बेतुका बातें, इस तरह की बेबुनियाद बातें लेकर सोशल मीडिया पे बातें करना चालू कर दिए। गुरु जी, महाराज जी, क्या पढ़े हैं आप, कितना पढ़े हैं इस्लाम के बारे में? सिर्फ यही सुना है ना, पढ़ा तो नहीं होगा, सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को लेकर कुर्बान गाह में कुर्बान करने गए थे, छुरी चलाई, बेटे पर छुरी नहीं चली, वहां पर अल्लाह ताला ने जन्नत से जानवर भेज दिया। ये तो सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा। इसलिए आपके बस की बात नहीं है कि आप उर्दू पढ़ लें या अरबी पढ़ लें, या किसी कठपुतले से आपने सुनाई होगा, या हजरत गूगल से आपने सर्च कर लिया होगा, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने ज्ञान ले लिया होगा। यहां पर तो ज्ञान दे दिया, मुसलमानों के खिलाफ कभी उनके खिलाफ आवाज उठाया? जो बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने चल रहे हैं, भी फैक्ट्री चल रही है, और सब के सब एक रिलीजन के मानने वालों की है, जिसको आप फॉलो करते हैं उन लोगों की है। वहां पर आवाज नहीं उठेगी, आवाज उठेगी तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो काम करते हैं मेरे रब के हुक्म से करते हैं, मेरे रब ने कुरान और हदीस में हमें हुक्म दिया है, इसे कोई माइकल हाल रोक नहीं सकता है, कोई भी फौज आ जाए इसको रोक नहीं सकता है। हमारी शरीयत में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। शरीयत जो हमारी इजाजत देती है उसको हर हाल में हम करते रहते हैं। ये चीज सबसे बेहतर चीज, प्यारी चीज, क्या प्यारी चीजों में हमारा माल नहीं आता है, पैसे नहीं आते हैं। और आपने कुर्बानी की बात करी, जीव हत्या की बात करी, जरा इस वीडियो को देखें आप। इस वीडियो पर आप जितने लोग कुर्बानी के खिलाफ भौंकते हैं, जरा इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दें कि यह सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अदब के दायरे में इज्जत के साथ जीवे करते हैं, उसे तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन ये जरा देखो तो सही।
अब इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देखिए। ये वीडियो सही है क्या? ऐसा करना सही है? सिर्फ कुर्बानी में ही लोगों के हाथ को ठेस पहुंचती है, लोगों की दिलाजारी होती है? सिर्फ मुसलमानों के ही त्योहार से लोगों को तकलीफ होती है? मेरे दोस्तों, आप तक ये वीडियो अगर पहुंच रही है, खूब शेयर करें, ऐसे लोगों को ये वीडियो दिखाएं कि मुसलमान किसी को तकलीफ देने के लिए अपना त्योहार नहीं मनाते हैं। 1400 साल से हम मना रहे हैं, हजारों हजार साल से अपने मुल्क हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जाके न जाने क्यों तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ यहां पर हो रही है तो बीफ फैक्ट्रियों में भी तकलीफ होनी चाहिए। ऐसी वीडियोस देखकर जहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी तकलीफ जाहिर करनी चाहिए।